हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, परीक्षा तक हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपको करो तैयारी जीत की नया बैच शुरू हो रहा है, जो कि 5 जनवरी से शुरू होगा। बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं इस बैच में। इस बैच को अवश्य ज्वाइन करिए। मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज़, जितने भी आए हुए क्वेश्चन बैंक हैं उन सभी को सॉल्व कराने के लिए, उसके साथ साथ आपका कंप्लीट कोर्स, तो इसमें कुछ छूटा नहीं है। एक क्लास, एक फीस और सिलेक्शन। तो विद्यार्थियों, बहुत अच्छी क्लास है, इस क्लास को अवश्य ज्वाइन करिए और हमारे साथ आज का पेपर सॉल्व करिए। किसके चित्रों में देवनागरी लिपि का प्रयोग तथा अक्षर व चिन्हों का भी अधिक प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन है नीरोद मजूमदार, गोपाल घोष, हेमंत मिश्र, वीरेश्वर सेन। इसका राइट आंसर है नीरोद मजूमदार। इन्होंने अपने चित्रों में देवनागरी लिपि का, इसके साथ साथ धार्मिक अक्षरों का व चिन्हों का प्रयोग किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस प्रश्न को आप टिक कर लें। अगला प्रश्न है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो हिंदी भाषा में, देवनागरी, फारसी या संस्कृत भाषा में? तो इस प्रश्न का जवाब हमारे सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। राजा रवि वर्मा ने किस यूरोपीय सुंदरी की छवि को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया? मोनालिसा, वीनस, आइसिस या मैडोना? तो विद्यार्थियों, वीनस को आधार बनाकर उन्होंने चित्रकारी की है। ये भी अच्छा प्रश्न है और ये सभी प्रश्न जो आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं विद्यार्थियों, ये मैंने खुद बनाए हैं। मेरे प्रैक्टिस सेट के प्रश्न हैं जो कि आपको 5 जनवरी तैयारी जीत की बैच में ये सारा कुछ आपको कंटेंट दिया जा रहा है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का भव्य अंकन एलोरा की किस गुफा में हुआ है? कैलाश मंदिर, इंद्र सभा मंदिर, दशावतार मंदिर, चंद्रसाला मंदिर? तो विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर है दशावतार मंदिर। हमारे साथ साथ आप सभी लोग आंसर दें और समझ पाएंगे कि आप कितने प्रश्न सही कर रहे हैं, कितने गलत कर रहे हैं। लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट में शिक्षा ग्रहण करी और वहीं प्राचार्य बने कौन? असित कुमार हलदर, सुधीर रंजन खास्तगीर, ललित मोहन सेन, ब्रिजमोहन नाथ जिज्जा? तो इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों, आप कमेंट्स बॉक्स में राइट आंसर जरूर क्लिक करिएगा। तो ये ललित मोहन सेन हैं जिन्होंने वहीं शिक्षा ग्रहण की। इनकी शिक्षा और शिक्षण कार्य दोनों ही लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट में रहा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ रंगसाज किसे कहा जाता है? लियोनार्डो दा विंची, टिशिया, माइकल एंजिलो या ज्योत्यो को? तो विद्यार्थियों, टिशिया को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ रंगसाज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में उप प्रधानाचार्य के पद पर रहते हुए किस चित्रकार ने वॉश तकनीक को जन्म दिया? ईवी हैविल, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या क्षितेंद्रनाथ मजूमदार? विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत कंफ्यूज प्रश्न है। आपसे मैं ये कहूँगी कि आप लोग आंसर जरूर करिएगा। तो इसका राइट आंसर है अवनींद्रनाथ टैगोर। एक मंदिर के शिखर पर बैठा हुआ गिद्ध चित्र पश्चिम में पहली बड़ी प्रदर्शनी के उद्घाटन में प्रदर्शित हुआ। यह चित्र किसने बनाया था? अवनींद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्र गांगुली, शैलेंद्रनाथ डे, रविंद्रनाथ टैगोर? तो विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर है अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये चित्र बनाया गया था। एक मंदिर के शिखर पर बैठा हुआ गिद्ध। अगला प्रश्न है, भविष्यवादी कलाकार नहीं है।
अगला प्रश्न है भविष्यवादी कलाकार नहीं है। ऑप्शन है फिलिप्पो तोमासो मारेनित्ती, कार्लो कारा, मार्सेल धुनसा और क्रिचनर। तो इसमें राइट आंसर होगा क्रिचनर जो है ये भविष्यवादी कलाकार नहीं है। फिलिप्पो तोमासो मारेनित्ती, कार्लो कारा और मार्सेल धुनसा तीनों ही कलाकार ये भविष्यवादी कलाकार है, लेकिन क्रिचनर जो है भविष्यवादी कलाकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा, अभिव्यंजनावाद की प्रणेता किस कलाकार को कहा जाता है? तो विद्यार्थियों ऑप्शन है एडवर्ड मुंक, वान गो, नोल्डे या पेस्टाइन। तो अभिव्यंजनावाद के प्रणेता एडवर्ड मुंक को कहा जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11वां है, बृहद कला कोश के लेखक हैं। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट करिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बृहद कला कोश के लेखक है विनोद भारद्वाज, अवधेश मिश्रा, हर्बर्ट रीड, गणपति वी स्थपति। तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर है विनोद भारद्वाज। बृहद कला कोश के लेखक कौन है? विनोद भारद्वाज हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, पंखों के चित्रकार किस कलाकार को कहा जाता है? जतिन दास, सोमनाथ होरे, सुनील दास, मंजीत बाबा। तो विद्यार्थियों पंखों के कलाकार जतिन दास को कहा जाता है और जतिन दास से प्रश्न आना फिक्स है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार हो चुके हैं। विद्यार्थियों जब तक हम लोग परीक्षा देते रहते हैं तो एक लंबे समय तक जब परीक्षा देते हैं और पास करते हैं तो हमें एक अनुभव होता है कि क्या प्रश्न आ सकता है, क्या पूछा जा सकता है। अगर हम उन पर ज़्यादा फोकस करें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें 15 से 20% का लाभ परीक्षा में ज़रूर मिलता है। ये मैंने खुद ऐसा किया है, मैंने खुद ऐसा देखा है। तो विद्यार्थियों आप लोग उन्हीं चीज़ों को पढ़ें जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। और पढ़ने को तो बहुत कुछ है और कोई भी चीज़ अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है जब तक वो अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेता है, तब तक वह अपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13, सोमनाथ होरे किस रूप में जाने जाते हैं? अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न विवादित भी हो सकता है अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो। चित्रकार, मूर्तिकार, ग्राफिक कलाकार, फोटोग्राफर। तो विद्यार्थियों ये कई रूपों में जाने जाते थे, लेकिन अगर हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे तो ग्राफिक कलाकार के रूप में जाने जाएंगे। विद्यार्थियों हमारी क्लास में जो तैयारी जीत की है उसमें आपको सारी कुछ चीज़ों को हम प्रश्नों के माध्यम से बताएंगे कि भाई ऐसा प्रश्न आता है तो ये आंसर करना है, ऐसा प्रश्न आता है तो ये आंसर करना है। और आज की यही डिमांड है, आज की परीक्षा की यही डिमांड है कि आपको क्वेश्चंस के आंसर देने आ रहे हैं या नहीं। और आप उठाकर देखिएगा, अभी अभी के प्रश्न पत्र में बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि मैंने उन चीज़ों के विषय में कहा है कि भाई ऐसा ऑप्शन आ सकता है, अगर ये ऑप्शन आ गया तो इसको हटा के ये करना होगा। ये ड्राइंग एंड पेंटिंग है, कला है, और कला में ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देना हमें सीखना चाहिए। यदि हम सीखते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होगी, और नहीं सीखते हैं विद्यार्थियों तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कंपटीशन है। आप सभी जानते हैं कि कंपटीशन है। और एक बात, ये प्राविधिक कला वालों के लिए लास्ट चांस होगा, क्योंकि आने वाले समय में अर्हताएं, योग्यताएं, प्रैक्टिस पेपर के जो पेपर का पूछने का पैटर्न है, ये सब कुछ चेंज हो रहा है। और एक जीएस का पेपर लग जा रहा है तो परीक्षा कठिन होने वाली है, सरल नहीं होने वाली है। अभी आप एक विषय को पढ़ते हैं, आने वाले समय में कई विषयों को पढ़ना होगा। तो इस बार की मेहनत आपको नौकरी दिला सकती है। आप जम के मेहनत करिए, और अभी समय है। लगभग ये परीक्षा मान के चलिए 4 से 6 महीने के बाद ही होनी है, तो अभी आपके पास 4-5 महीने का समय है। उस समय को आप अपना संजोइए, संवारिए समय को, और उस सजोने और संवारने में अपने सब्जेक्ट को संवारिए, ताकि हमेशा से इस परीक्षा के पैटर्न से, इस परीक्षा के उससे आपको निजात मिले,
आपको एक नौकरी मिले। तो विद्यार्थियों ये परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और खासकर 40 के अंडर 40 वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में उनको इस परीक्षा का लाभ नहीं मिलेगा। परीक्षा में चेंजेस होंगे, अर्हता में चेंजेस होंगे, क्वालिफिकेशन में चेंजेस होंगे, तो मान के चलिए कि समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14वां, देखिएगा। राजस्थानी चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राम गोपाल विजयवर्गीय, देवकी नंदन शर्मा, शैलेंद्र नाथ डे, कृपाल सिंह शेखावत। तो राजस्थानी चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक राम गोपाल विजयवर्गीय हैं। अच्छा प्रश्न है। मॉडर्न रिव्यू पत्रिका के संपादक कौन हैं? मॉडर्न रिव्यू नामक पत्रिका के संपादक हैं मदन मोहन मालवीय, रामानंद चटर्जी, कृपाल सिंह शेखावत, मुल्क राज आनंद। तो विद्यार्थियों रामानंद चटर्जी इसके संपादक रहे। क्वेश्चन है दी वॉल ऑफ द सन किसका चित्र है? जॉन मीरो, मार्क्स एंसर्ट, सल्वाडोर दली या मैन रे। तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर है जॉन मीरो। जॉन मीरो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17वां, देखिएगा। ट्रेवल्स इन इंडिया के लेखक कौन है? यह एक पुस्तक है, इसके लेखक वेन सॉन्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। शाही का आखेट चित्र शैल चित्र है, ये किस गुफा से प्राप्त हुआ है? शाही का आखेट लिखुनिया, मालवा, करियाकुंड, सोरहो घाट। तो विद्यार्थियों शाही का आखेट कहाँ से प्राप्त हुआ है? अच्छा प्रश्न है। शाही का आखेट तो सोरहो घाट से प्राप्त हुआ है, सोरहो घाट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। अजारा की ओवरी में भित्ति चित्रण किसने किया था? अजारा की ओवरी में बगता, चौखा, नंगा या बैजनाथ। तो विद्यार्थियों चौखा ने किया था। अच्छा प्रश्न ये भी है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा। अवनींद्रनाथ ने अपनी तूलिका का त्याग कब कर दिया था? मतलब किस चित्र को बनाया इसके बाद उन्होंने चित्रकारी ही छोड़ दी? ताज का स्वप्न, जावा की नर्तकी, महाप्रयाण या इसी को लास्ट जर्नी कहा गया है, प्रणय दूत। तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर महाप्रयाण है, मतलब लास्ट जर्नी। अगला प्रश्न है कुत्तों का कलाकार किसे कहा जाता है? कुत्तों का कलाकार किसे कहा जाता है? जगमोहन माथोडिया, अशोक भौमिक, धनराज भगत या अमृता शेरगिल। तो विद्यार्थियों कुत्तों का कलाकार जगमोहन माथोडिया को कहा जाता है। अच्छा प्रश्न यह भी है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। खड़ांग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? तो खड़ांग सिद्धांत किस ग्रंथ से लिया गया है? कामसूत्र, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, अपराजिता परीक्षा या जयमंगला। तो खड़ांग जो है वो जयमंगला में वर्णित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। अति यथार्थवादी कलाकार नहीं है। कौन नहीं है अति यथार्थवादी कलाकार? सल्वाडोर दली, जॉन मीरो, डोमिया या मार्क्स एंसर्ट। तो डोमी जो कलाकार है वो अति यथार्थवादी कलाकार नहीं है। दादावादी चित्रकार हैं कौन है? मैन रे, पिकाबिया, जीन आर्प या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 है। दादावाद किस भाषा का शब्द है? तो दादावाद चाइनीज, यूनानी, स्पेनिश या फ्रांसीसी। तो विद्यार्थियों दादावाद जो है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ये थे आपके हमारे द्वारा प्रैक्टिस सेट बनाए हुए, उसमें 25 क्वेश्चनों को हमने आपको सॉल्व किया है, कराया है। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे विद्यार्थियों? और इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए। तो विद्यार्थियों हमारा नया बैच जिसका नाम हमने रखा है तैयारी जीत की, बहुत बेहतरीन बैच है तैयारी जीत की। इस बैच को अवश्य ज्वाइन करिए विद्यार्थियों। ये नया बैच है, फुल्ली नया है और इसमें बहुत सारी सुविधाएं मैंने दे रखी हैं। जैसे सन 2009 से आए हुए प्रश्न पत्र 2023 तक के
सभी प्रश्न पत्रों को सॉल्यूशन के साथ में, इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट है विद्यार्थियों। जो मेरे द्वारा बनाया गया है, उसके साथ साथ जितने भी आए प्रश्न पत्र हैं उनको सॉल्व कराया जाएगा। इसके साथ साथ एक ऐसा मॉडल पेपर होगा जहां से आपको प्रश्न मिलना तय है। 125 प्रश्नों में मॉडल पेपर से हमारे 122 प्रश्न मिलना तय है। तो बहुत बेहतरीन क्लास होगी। और ये क्लास विद्यार्थियों, अगर आपको इसे ज्वाइन करना है तो निश्चित रूप से आप हमारे दिए गए नंबर पे 8545004467 इस नंबर पे संपर्क करें और इस क्लास को चाहे जैसे ज़रूर ज्वाइन करिएगा। बहुत बेहतरीन क्लास है विद्यार्थियों। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मानकर एकदम चलिएगा। अगर इस बैच को नहीं ज्वाइन कर पाया या इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो अभी नहीं तो कभी नहीं। और क्यों अभी नहीं तो कभी नहीं, क्यों? क्योंकि आने वाले समय में अहर्ताओं में चेंजेस होंगे, प्राविधिक कला को बाहर किया जाएगा, उसके साथ जो है आपकी एज बाउंडेशन भी रहेगी, जीएस का पेपर भी साथ में रहेगा। तो बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है, लेकिन इस परीक्षा में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए जी जान लगा दीजिए। अगर लक्ष्य को पाना है, आपने लक्ष्य बना रखा है टीजीटी और पीजीटी, अगर लक्ष्य को पाना है तो निश्चित रूप से इस बैच से 100% सिलेक्शन तय है। इसलिए आप इस बैच को अवश्य ज्वाइन करिए। बाकी इच्छा आपकी विद्यार्थियों। और यदि हम चाहते हैं, हम समझते हैं कि हम जिस काम के लिए हमने तैयारी की है, जिस काम को हम करना चाहते हैं, उसमें अपना 100% जरूर दें और उससे हमें सफलता अवश्य मिलती है, ये मेरा मानना है और मैंने ऐसी सफलताओं को हासिल भी किया है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, ऐसे पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।